शकत नाही अशी कंडिशन आहे. आणि असं सांगितलं ते पाणी मारलं गेलं आणि पाणी असं मारलं गेलं की तिथे सगळा चिखल झालाय, रस्ता खराब आणि पाणी असं म्हणून एवढं चिखल झालेलं आहे. त्यामुळे सगळे स्लिपरी झालेले आहे. लोक तिथे स्किड होत आहेत, महिला जात आहेत, पुरुष जात आहेत, लहान मुलं शाळेत जातात. तिथे रस्त्याने जो पायी कोण जाणं हे अक्षरशः जिकरीचं झालेलं आहे, जीवावरचं झालेलं आहे. बऱ्याच लोकांना हॉस्पिटलमध्ये पहली बात, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों की बस्ती है, वहाँ पे आरएमसी रेडी मिक्स प्लांट बन ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता। ये महाराष्ट्र का एमपीसीबी बोर्ड क्या कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, इसका मैं खुलेआम आपके जरिए से पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं सैयद जी, क्या कहते हैं ये पूरा धारावी इलीगल है। तो हमने उनसे यही पूछा कि धारावी में अगर इलीगल है, आप बात करते हो तो यहाँ पे लोग पानी का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं, तो आप इस तरह से जो बातें कर रहे हैं वो एकदम गलत बात थी उनकी कल भी, आज भी मैं कहना चाहूंगी। चाहे नमूना कहने की लोगों की बात, उन्होंने कहा कि वर्षा गायकवाड़ के साथ नमूने आए हैं। ये जानबूझ के हम लोग हिंदू मुसलमान करना है अपना काम करके जाने का। जहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको लात मारा जाता है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। ऐसा कभी हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारे लोग कम से कम कई लोग दुबई में हिंदू लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। अगर एक दुबई वाला भी करना चालू करेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। यहीं पर कहा गया था कि पूरी धारावी इलीगल है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जगह लीगल है क्या? कल आपको पता है जब मैंने कहा कि वो जो काम चल रहा है उनके पास 2.5 घंटा में रुकी, मैंने एक पेपर मांगा, एक पेपर नहीं दे पाए वो लोग। और उसके बाद मैंने कहा कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक तो रेसिडेंशियल एरिया में ये काम सीमेंट का कर ही नहीं सकते, बनाने का आरसीएम लगा नहीं सकते, तो इनका काम ही इलीगल है। तो कहते हैं सैयद जी, क्या कहते हैं ये पूरा धारावी इलीगल है। तो हमने उनसे यही पूछा कि धारावी में अगर इलीगल है, आप बात करते हो तो यहाँ पे लोग पानी का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं, तो आप इस तरह से जो बातें कर रहे हैं वो एकदम गलत बात थी उनकी कल भी, आज भी मैं कहना चाहूंगी। चाहे नमूना कहने की लोगों की बात, उन्होंने कहा कि वर्षा गायकवाड़ के साथ नमूने आए हैं। बिल्कुल सीनियर लोगों को जो थे, बुजुर्गों को कहा कि वो नमूने आए हैं। जिस तरह से उन्होंने धारावी को इलीगल कहा, आते ही चलो उठाओ सबको डालो गाड़ी में और सबको लेके चलो, तोड़फोड़ किए। को वहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, वहाँ पे कोई ट्रेस पास नहीं। तो इस तरह से जो बोलने का काम हुआ, मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि कायदा सुव्यवस्था बचाए रखना उनका काम है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट और हर बात धारावीकर को जो उन्होंने बार धारावीकर को जो अलग अलग नाम देने का उन्होंने काम किया कि घर के घुसो घर में और घर से घुसा के बाहर निकालो, इस तरह के स्टेटमेंट धारावी में नहीं चलेंगे। यहाँ कानून का राज चलेगा, यहाँ संविधान का राज चलेगा। आप कानून के संरक्षण करने वाले लोग हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कानून कायदा सुव्यवस्था रहे। और हम कानून से लड़ाई लड़ने गए थे, हम पेपर की मांग कर रहे थे, हमें पेपर मिलने चाहिए। अनिल सर का वक्त मिला है क्या? एक हफ्ते तक का ये जो काम चल रहा है वो नहीं मिला है भाई, एक हफ्ते का वक्त नहीं मिला है हमें। हम अगले अभी आज तो क्या है भाई साहब, शनिचर है, अभी 2 सोमवार बंद रहेगा वहाँ का? बन रहेगा जब तक काम बंद रहेगा। अनिल सर,
यहाँ पर कोई पेपर नहीं दिखाया जाता, लेकिन रात रात में वीडियो बनाई जाती है कि एक बार में 50-50 ट्रकें जो है वो माल लोडिंग होती है, और जब इस छोटी से सड़कों पे वो 50 ट्रकें एक साथ चलेंगी तो क्या हाल होगा धारावी करो का? पहली बात, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों की बस्ती है, वहाँ पे आरएमसी रेडी मिक्स प्लांट बन ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता। ये महाराष्ट्र का एमपीसीबी बोर्ड क्या कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, इसका मैं खुलेआम आपके जरिए से पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे इमीडिएटली आइए और इसका बंदोबस्त कीजिए। जिसने भी लगाया उसके ऊपर यहाँ पे बीएनएस की तरह, भारतीय न्याय संहिता के तरह ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके ऊपर आप फौरन कार्रवाई करें। और जो पुलिस है उनकी जिम्मेदारी है रक्षक करके, आज समाज के लिए, समाज के नागरिकों के लिए और उसके आगे बढ़ के अगर लोग प्रतिनिधियों के साथ में, और खास करके वैश्या गायकवाड़ जो हमारी सीनियर बहन है, उनके साथ में इस तरह का बर्ताव अगर कोई पुलिस अफसर करता है तो दूसरों से क्या हम उम्मीद रखें। आज लोक प्रतिनिधि, हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात एक अलग है, यहाँ पे एमपी हैं, यहाँ पे एमएलएज हैं, हर एक अपनी जिम्मेदारी लोगों के प्रति जानता है। जब एक एमपी 15-15, 16-16 लाख के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है, सांसद में करता होगा, असेंबली में 4-4, 5-5 लोगों को जिम्मेदारियां संभाल के बात करता होगा, उनकी जिम्मेदारियां देता होगा, तो उसके साथ में किस तरह की सलूक, किस तरह की बात करना, ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये भी एक संहिता है। और ये पुलिस की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिनको कहा जाता है, आप लॉ इन्फोर्स करते हैं, और आप ही अगर इस तरह से बात करेंगे, इस तरह का चलन, आपका चलन जो रहेगा, उनसे बात की। लेकिन इस बात को सख्ती से कहा कि इस बारे में एक्शन चाहिए, क्योंकि जो वाकया कल हुआ, वो वाकया जो हुआ है वो पूरा सभी के दायरे में, उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी है। यहाँ के धारावी में, धारावी के लोगों को, धारावी की अपनी पहचान है, और वो पहचान धारावी के लोगों ने दुनिया भर में अपनी मेहनत से की है। सर, पूरे देश में पर्यावरण को लेकर बड़ा हाहा हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तालाब था, उस तालाब को हड़प लिया गया, उस तालाब को कब्जा किया गया है। अफाक भाई, मेरे पास एक बीएमसी की नोटिस है जो 4/12/2025 को आई है, पेपर में भी आया था ये। और वो नोटिस ने इनके जो आरएमसी प्लांट है उसको बंद करने के लिए ऑलरेडी कहा है, तो ये काम पहले ही बंद होना चाहिए था। तो बीएमसी इतने दिन तक क्या कर रही है? बीएमसी 50,000 का फाइन लगा के 10,000 में मांडूली कर लेती है। हाँ। किसके इजाजत से हुआ, कौन इसके पीछे है, उसकी जांच हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ है तो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। लोगों की जान से मत खेलिए। लोग इस सभी को अधिकार है। ये लोकतंत्र में वो सामान्य लोग हैं जिसको संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सबसे ऊंचाई पर रखा है, और उनका हर एक का एक हक है। जिनको जिनको अपनी भूमिका अदा करने का एक दायरा दिया हुआ है, उसी से आपको पेश आना है। हम नागरिक करके कर्तव्य जानते हैं हम क्या करना चाहिए। हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप हमारे सुरक्षा अगर रक्षक नहीं है तो भक्षक नहीं हो सकते। सर, आखिरी सवाल कि अब तमाम ये जो पार्टियां हमारी है जो धारावी बचाओ के साथ में है, क्या अब धारावी करो के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर लड़ने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सभी समझ हक के लिए लड़ेंगे। विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। कल जिस तरह बाद में जाने के बाद लोगों के ऊपर केस किया गया, उस तरह से केस नहीं होने चाहिए। हम शांतता पूर्ण से आए हैं, शांतता को, कानून सुव्यवस्था को लेके यहाँ पे आए हैं। लोगों को इतनी हेल्थ की समस्या है वहाँ पे, आरएमसी भयभीत आहेत, त्यामुळे तुम्ही लोक भीतीने आलेली आहेत। कोणावरती केस करायची नाही। वो बोल दिया केस नहीं होना चाहिए, होगा तो आएंगे वापस। चलो मैं सर हम लोग इफ्तार कैसे किए? मैं सर, जिस तरह से कल आप आए और आज आए, वो एफआईआर पे क्या कोई कार्रवाई हो रही है क्या? जिस तरह से हमारे नगर सेवक के ऊपर हल्ला भी किया गया, उन्हें मारा भी गया और गाली भी दी गई, उसके बाद उन पर एफआईआर भी किया, क्या उसको लेकर कोई बातें यहाँ पर हुई क्या? क्या उसको लेकर कोई एक्शन होगा क्या? सब एक्शन हो जाएगा। सिर्फ अभी गुरुवार शुक्रवार को अपने को डीसीपी मिल रहे हैं, वहाँ पे सब हम बताएंगे। और जो अपने क्रॉस पेपर रात को भी हमने एफआईआर लेने के लिए बोला है, वैसा अभी उसके ऊपर बात करेंगे ना, सब पेपर निकालेंगे डीसीपी के सामने। अभी जिन्होंने ये किया है उसके साथ बोलने में क्या मजा नहीं ना।
वो सीनियर ने किया है ना सबके ऊपर, उसके साथ बोलने से सर, मतलब धारावी की तरफ से हम आपका धन्यवाद कहेंगे कि सदन में आज सुबह ही आपने धारावी करो की जो आवाज उठाई है उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। नहीं धारावी यानी धारावी भी रहने वाले हमारे भाई ही है। हाँ। मैं इधर काम भी किया है विभाग प्रमुख करके, और धारावी और माहिम के नजदीक जोड़ के तो धारावी में प्रॉब्लम हो गए तो माहिम वाले आएंगे, और माहिम में प्रॉब्लम हो जाएगा तो धारावी वाले आएंगे। बटा हुआ तो नहीं है। ये सब हम सब एक है, इसलिए धारावी के लिए भी हम जोर से लड़ेंगे। ज्योति ताई, आप हमारे आमदार जो है इनका धन्यवाद, इनका धन्यवाद कि जिस तरह से आपने पटल पर जिस तरह से आवाज उठाई, जिस तरह से आपने सदन में आवाज उठाई और कहा कि धारावी करो को इस तरह से परेशानियां हो रही है, उनको बीमारियां हो रही है, वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको लेकर? हालात ऐसे बिगड़ रहे कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये सरकार बनी हुई है। वर्षा ताई ने कल आवाज उठाई, लोगों के लिए बात की, तो यहाँ जो पुलिस है उनको कुछ भी महिला और लोक प्रतिनिधि का, महिला का तो सम्मान करना उनको पता ही नहीं है, और लोक प्रतिनिधि है फिर भी उनका सम्मान करना पता नहीं, और उनको कैसी बातें कर रहे थे, जो उनके साथ थे उन लोगों का भी अपमान कर रहे थे। तो पूरे धारावी का अपमान करने की उनकी साजिश है, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। किनके लिए वो सबको पता है, जो लोग बोले हैं वो किनके लिए काम करते हैं वो खुद को देखे, और जो धारावी के लिए नहीं काम करेंगे उनको धारावी की जनता बराबर से करके दिखाएंगे। और बोले थे वो कि कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं ज्यादा, मैं उनको बराबर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि धारावी के लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और धारावी के लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। और हमारे न्याय के लिए हमको जो हम तकलीफ दिए जा रहे हैं, यहाँ सीमेंट कंपनी खोल रहे हैं, जिससे जैसे लोगों को कुछ जान की परवाह नहीं है, और धारावी के लोगों को डंपिंग ग्राउंड में भेजा जा रहा है, लोगों की जान की परवाह नहीं है, उसके लोग इसके लिए लोग सब एक साथ आके इसके लिए अनिंदित शब्द लाकर ये भ्रष्टाचार का नया रास्ता खोल रहे हैं, ये रिश्वत का रास्ता खोल रहे हैं। अनिर्णित करके 80% लोगों को वहां रखा जा रहा है, उनका कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है, ये सब चल रहा है, वो उनकी साजिश है, क्योंकि लोग यहाँ से निकाल के अपात्र बन के बाहर उनको फेंकना है। उनका पेपर बदली करने के लाख रुपए 50,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, वो भी है, और उनको किसी को भी यहाँ घर नहीं देना है, उनको सबको बाहर देना है। उनको इसलिए वो अनिर्णित रखते हैं, कुछ लोगों को पैसा देकर काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को बाहर फेंकने की उनकी साजिश है, इसलिए ये सब अनिर्णित शब्द आया है, और वो पात्र अपात्र छोड़ के ये अलग से आया है। लेकिन हम यही कहेंगे, हमको सब पात्र है, और सब लोगों को हमको धारावी में ही सब चाहिए, इसके लिए हम हमेशा हमेशा कटिबद्ध है। आयशा जी, हाँ जी, जिस तरह से आपकी मांगे थी कि हमारे प्रतिनिधि हमारे वर्षताई के जिस तरह अपमान हुआ है, इसको लेकर कुछ एक कठोर कदम उठाना चाहिए। आज आमदार खासदार सारे लोग यहाँ पहुंचे, जो कि नसीब के डीसीपी साहब नहीं थे या नहीं आना चाहे। देखिए ये इग्नोर करने का एक तरीका है। कौन आया है, कहाँ से आया, मैं नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ यहाँ पर एक महिला, और वो भी इतनी बड़ी नेता, कद्दावर नेता का अपमान किया जा रहा है, तो जनता का क्या हाल होता होगा? जनता की कौन सुनवाई करेगा? तो हम चाहते हैं यहाँ से इनको बदली किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, ताकि ये बात करने की, बोलने के तरीके को सीख गया है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। लगातार 3 दिनों से हम आपको खबर दिखाते चले जा रहे हैं कि जिस तरह से पोल्यूशन की वजह से बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके फेफड़ों में असर पड़ता जा रहा है, बीमारियां लगातार बच्चों को होते जा रही, यहाँ तक कि घर के अंदर 4-4 बच्चे एक साथ बीमार हो रहे हैं। और उस तमाम चीज़ों की वजह सिर्फ ये है कि सड़कों पर फैला पोल्यूशन है, सड़कों पर फैला वो कीचड़ है, वो धूल है जो अडानी के ट्रकों के टायर के नीचे से बन रहा है। उसी को लेकर जो विरोध किया गया है, उस विरोध पर यहाँ के खासदार, खास करके अगर हम कह लें कि धारावी की बेटी का अपमान किया गया था, उसको लेकर आज आमदार खासदार सड़कों पर उतरे हैं। और वो शाहूनगर पुलिस स्टेशन भी पहुंचने के बाद अब बात देखना है कि किस किस पर बात होती है, क्या सिर्फ अपमान पर बात होती है या जनता के हितों की भी बात होती है। उन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ जनता भी है, उन तमाम जनताओं से बात करेंगे, और उसके बाद फिर ताई और वर्षा ताई और वगैरह जो लोग भी बाहर आते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे है कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि बिल्डिंग वाले आराम से सेफ है और झोपड़पट्टियों का विकास होगा, होने दो, चाहे धारावी में हो चाहे धारावी से बाहर फेंक दिया जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो मजे कर रहे थे। लेकिन आज बिल्डिंग वालों पर नोटिस आई है, उनके खिलाफ नोटिस दी गई है। क्या ऐसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये सारी गांच सिर्फ झोपड़े वालों पर होगी या बिल्डिंगों वालों पर भी होगी?
ये खाली झोपड़पट्टी और बिल्डिंग का नहीं है, पूरा धारावी में जितने लोग हैं सबके ऊपर असर होने वाला है। ये तो 2012 में लोग ने जो रूल पास किया उसका असर आप दिख रहा है कि ये जो रूल धारावी वाले के खिलाफ पास किया गया, ये 2018 अभी 2026 आ गया। अभी अडानी जैसे इतने बड़े बिल्डर अंदर आ गए हैं, अभी वो किसी की बात नहीं सुनता है। ये धारावी में अभी उन्होंने जिस तरीके से बात किया कि यहाँ के जनता ट्रेसपास कर रही है, अगर हम लोग ट्रेसपासर है तो अडानी कौन है? वो हमारे जगह पे ट्रेसपास कर रहा है कि हम उनके जगह पे ट्रेसपास कर रहे हैं? थोड़ा इस पे विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धारावी के लोग अगर हमारे घर के बाहर हम ट्रेसपास कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? ये तो बिल्डिंग वाले की नौबत होगी, झोपड़पट्टी वाले को तो और हालत खराब होने वाला है। शायद उनको धारावी के अंदर घर देंगे या नहीं देंगे, उसका भी कोई किसको कुछ है ही नहीं उसके अंदर। एग्रीमेंट नहीं देखा जो मेघवाड़ी में एग्रीमेंट बनाया गया, वन साइड एग्रीमेंट बनाया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम चाहेंगे तो धारावी में देंगे, वरना धारावी के बाहर आपको जाना। वो एग्रीमेंट जो है वो हमारे जो जनता है वो सही तरीके से उसका पढ़ाई नहीं किया है। वो एग्रीमेंट जो है टेनेंट और अपने अडानी के साथ ही किया गया, लेकिन कानून क्या कहता है? 2012 का गैसेट के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर ये लिखा है जो भी अगर एग्रीमेंट करना है तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा। उसमें एक जो है डीआरपी के अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के होते हैं वो मेन अथॉरिटी है। उसके बाद जो है हमारे जो टेनेंट सेकंड अथॉरिटी है। डेवलपर के नाते जो है वो अडानी आता है। डेवलपर अडानी से बार बार कहा जा रहा था कि धारावी बचाओ आंदोलन ने कई कोशिशें की, लोगों के गली गली जाकर लोगों से अपमानजनक बात सुनने के बाद भी वो आज भी अड़ी हुई है कि धारावी करो को ना सर्वे करना चाहिए ना पेपर देना चाहिए, उस पर वो अड़ी हुई है। लेकिन फिर भी लोगों ने देने के बाद आज खुली तलवार अपने गर्दन पे ले ली है। देखो, हम लोग ने पहले ही बोला लोगों को पेपर मत दो करके, तो लोग हम लोग को बोलते हैं कि हमको अच्छा बिल्डिंग चाहिए, आप क्यों डेवलपमेंट में? हम डेवलपमेंट का विरोध नहीं है, पहली बात है डेवलपमेंट हमको चाहिए, धारावी से निकलना, लेकिन ये चोर का खिलाफ है हम लोग। हाँ, ये चोर का खिलाफ है, बाकी हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। चोर का बाप दिल्ली में है, अभी पुलिस वाला भी कल देगा, उनको बात करें। पुलिस का पीस है, देखो पोलाइट, एकदम शांति से वो बात करना चाहिए। वो पुलिस ऐसा बात कर रहे हैं जैसे अडानी का गुंडा है, ऐसा बात कर रहा है। तो ये लोकशाही में, ये संविधान में ऐसा नहीं है। लोकशाही में आप ये ऐसा बात नहीं कर सकता है। अभी देखो, कल ही नॉर्वे ने फंड बंद कर दिया अडानी का, अमेरिका में वारंट है, ऐसे कई देशों में भी देखो इसकी बात है। ये आप कहना चाह रहे कि जिस तरह से दूसरे देशों में इनका हाल है वही हाल क्या धारावी करो का भी हो जाएगा क्या? नहीं, धारावी करने का अडानी का होएगा हाल, अडानी का, अडानी अटकेंगे और धारावी अटकेगा, फिर धारावी बीच में अटक जाएगा। आप देखा रहेगा कि ये अभी बीच में पिछले महीने में बजरंग दल वाला बीफ का नाम पे लोगों को पीटा गया 90 फीट रोड पे, और जो पीटा गया उनके ऊपर ही एफआईआर लिया राइट्स का केस में। ये जानबूझ के हम लोग हिंदू मुसलमान करना है अपना काम करके जाने का। पूरे हिंदुस्तान में अब अगर साउथ अगर छोड़ देगा, बाकी जगह में सब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको लात मारा जाता है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। ऐसा कभी हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारे लोग कम से कम कई लोग दुबई में हिंदू लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। अगर एक दुबई वाला भी करना चालू करेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। तो अभी वो प्रधानमंत्री को मुंह खोलना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। सरकार कहाँ है? 20% वाली सरकार कहाँ है? देखो, 20% का सरकार की बात नहीं है, वो उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है। 80 और 20 तक का वो बनाने का कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट है। लेकिन हमने अडानी को पूरा दिया नहीं है, हमने सरकार को जमीन दिया। पहली बात ये जानकारी जरूरी है। लड़ाई लड़ रहे हो, गुंडे लड़ रहे हैं ना। अभी जो लड़ाई हो रही है वो किसकी हो रही है? ये तो अभी क्या कर रहे हैं, सरकार अपना हाथ ऊपर करके बैठी है। ये लोग सरकार जो है, सरकार को जो है उनको काम नहीं करना है, उनको जिम्मेवारी नहीं लेने का है। वो खाली ऊपर से मलाई खाने में लगी है, ताकि धारावी वाले के बल पे पूरा मलाई खा लो, और मेहनत करेगा अडानी, माल खाएगा गवर्नमेंट, और पब्लिक जाएगा रास्ते में। ये बात है। अब बात चल रही है, लुभाने की बात चल रही है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, 15% एक्स्ट्रा दे देंगे, आपको अच्छा सोसाइटी देंगे, अच्छा घर देंगे, अब वहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या ऐसी लालच जो है वो बिल्डिंग वालों के, सोसाइटी वालों को भारी है क्या?
नहीं, लालच बुरी बात नहीं है, लालच तो देते ही हैं, लेकिन लालच कितने दूर सही है वो देखना बहुत जरूरी है। पहली बात, तुम लालच देने के पहले धारावी के मास्टर प्लान दिखाओ पब्लिक को, लालच बाद में दिखाओ। पहला मास्टर प्लान बताओ कि पब्लिक को बताओ कि बिल्डिंग कहाँ बनने वाली है, धारावी के झोपड़पट्टी को किधर घर देने वाले हैं, बिल्डिंग वाले को किधर देने वाले हैं, गार्डन किधर देने वाले हैं, यहाँ स्कूल किधर बनेगी, उसका मास्टर प्लान आपको 2022 में आपको टेंडर दिया गया, 2026 हो गया, अभी भी आपको टेंडर प्लान, अभी टेंडर होने के बाद आपका प्लान पास नहीं हुआ। कानून के हिसाब से जैसा आपको LOA बोलते हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जो देने के बाद 150 दिन के अंदर उनको मास्टर प्लान पब्लिश करना जरूरी है, पब्लिश पेपर में करके ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है, उसके बाद मास्टर प्लान को फाइनल किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी किसी भी कोई भी काम उन्होंने किया नहीं है, सबको धोखे में रखा है। मास्टर प्लान के बारे में पूछेंगे, इट इज अंडर प्रोसेस, आ रहा है, लेकिन अडानी से जो भी पैसा गवर्नमेंट को लेने का है, पेस वाइज वो गवर्नमेंट बराबर ले रही है, इसके लिए हाथ ऊपर करके बैठी है और ये तमाशा देख के बैठी है। मैं आने वाले हमारे पब्लिक को भी ये कहना चाहता हूं, आप लोग एकजुट रहो और एकजुट एक काम हो सकता है। एकजुट नहीं रहोगे, आपको अलग अलग करके धारावी से हम लोग को घर नहीं देंगे, बाहर भगा देंगे। एकदम क्लियर पिक्चर है। अगर हम सुनो, वो उधर जाना वो अलग बात है, वो जब अपन जिंदा रहेंगे तो फ्लैट में जाएंगे या बिल्डिंग में जाएंगे। अभी तो इधर बाल बच्चे उम्रदाई लोग को सबको हेल्थ इश्यूज हो रहा है, उसके बारे में उसका ये हामी कौन लेने वाला है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? हाँ, वो पहले पूछो कि वो बच्चे लोग को दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं हमारे पास अभी वो बच्चे लोग को अल्टरनेटिव नहीं, क्या दवा देने का, कितनी बार दवा कितने बार देने का, उसका अल्टरनेटिव भी नहीं उनके पास। लेकिन उसी को बोलने के लिए कल जब वर्षा ताई गई तो उनके साथ अपमानजनक बात की गई, उनसे सीधे से मुंह से बात भी नहीं की गई है। मैं भी थी वहाँ पे, तो इतना अपमानस्पद से बात कर रहे थे। वो 4-5 बार जीती हुई आमदार है और उनसे कैसे बात करने का, कैसे ये व्यवहार करने का, और जो भी बात कर रहे हैं उनको वो कट कर रहे हैं, उनके पास धमकी दे रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं। ये बिहेवियर नहीं मांगता है। तुम जनता के लिए हो, जनता का भी सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम एक ही साइड में बात करके दादागिरी करेंगे, वैसा नहीं चलेगा। हुकूमत किसके धारावी है, इज्जत दिलाने की कोशिश मत करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रात में काम होता है अडानी के उसमें बच्चे लोग को सोने के लिए नहीं होता है, और वो लोग का एग्जाम चल रहा है, SSC का HSC का एग्जाम चल रहा है। अभी हमारे बिल्डिंग में ही मेरा दोस्त है, उसका एग्जाम चल रहा था डायमंड अपार्टमेंट और एवरशाइन में, वो लोग का एग्जाम चल रहा है। वो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? पोल्यूशन से जो है एग्जाम में तकलीफ होती है, लेकिन इस तरह के जो इलीगल काम से रात में काम करना कौन से नॉर्म्स है आप बताइए? कुछ नहीं होता। कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स में कहा है, और जितने भी कंस्ट्रक्शन नॉर्म है सबको वॉयलेट करके ये लोग ने रख दिया है। रोड पे धूल है। अगर ये प्रदूषण में, जो प्रदूषण में हमारे बच्चे रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, क्या ये पुलिस वाले अपने फैमिली को लाके रखेंगे क्या? बोलो। हाँ, अडानी अपनी फैमिली को लाके रखेगा ये प्रदूषण में जहाँ पे हमारे बच्चे रह रहे हैं? रात भर काम होता है, बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? SSC और HSC का एग्जाम है, और वो लोग अगर सुबह एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो उसकी जवाबदेही कौन देने वाले हैं? जिस तरह से वक्त हो रहा है इफ्तार का, और लगातार 3 दिन से यही हमारे साथ हो रहा है कि हम इफ्तार के वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हाथ पे खजूर होता है या पानी की बोतल होती है, और उसके बाद जो है इफ्तार करते हुए नजर आते हैं। और कल भी हमने सहरी भी जो है वो यही पुलिस स्टेशन में ही की है, और उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। तो ये धारावीकरों के लिए है, और धारावीकरों के साथ ये खजूर हाथ में है। सिर्फ हमारा मकसद है आप तक रिपोर्ट पहुंचाना, सही खबर पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना, ताकि आपको आपका हक का घर मिल सके, आपकी दुकान मिल सके, मकान मिल सके, आपकी वो तमाम चीज़ें मिल सके जो धारावी में आपके पुरखों ने बनाई है, और उसे कोई ऐरा गहरा आकर आपसे छीन न सके। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भले से कमेंट बॉक्स में कोई भी आकर कहे कि मैं शिवसेना की तरफ से बोल रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, मैं धारावीकर हूँ और धारावीकर की तरफ से ही बोलता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।